एक गांव की आपसी लड़ाई है डाना डाना की, और किसी कोई गांव की लड़ाई नहीं है। खाम खाए के कुछ लोग है ना, ये समाज में मतलब एक विवाद पैदा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो विधायक के साथ पहला घूमया करते, समाज के बारे में दिन कदे सोचा है को नहीं, वे आज विधायक ऊपर उंगली उठा हुए हैं। विवाद में कौन पड़ा? ये राजनीतिक है या छोटे डाना की, और किसी का कोई रोला को नहीं। उनके राजनीति का अपनी राजनीति चमकाने खातिर हमारा गांव में सारे यादव टारगेट कर रखे हैं। जमावटी ने राजधानी मान्या कर जितने दिन दोनों वाला बुला के हम समझाओगे, जितने हमारा सारा काम इकट्ठा हुआ भाई, हम ही थारी सारी अनुमानना हमें चुनाव में कह दी ब्याणा साहब चल लगना तो सारे ब्याणा साहब चल लगे, आप लोग को फलाना करना गया, जमावटी थारा बहुत सम्मान करे। उसके बाद में जैसे जो चन्न तालाब मामला शुरू हुआ हमने तो एक नया सुरा छोड़ दिया, ये भाई में भी आंदोलन करवाओ। वहां वाले जो आंदोलन वाले हैं, कुछ लोग गांव वाला तलगा वाला तो पानी चाहिए हमें बैठे हैं, जो अलग लोग हैं वेनु भाई यहाँ भी हम आ जाओ। भाई कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा टूटे। जैसे पहले अपने यहाँ पे आगजनी हुई थी, विवाद हुई थी, उसी प्रकार के अपने दोबारा ना हो जाए। भाई सबसे पहले तो आसी के अपने जितने पत्रकार भाई हैं इन सबको मेरे गांव जमावड़ी की तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप हमारे छोटे हुस्बुला पर जल्दी आगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, राव तुलाराम जी और अरूट महाराज जी का। उसके बाद उसके यो भाईचारा खराब करने खातिर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हमारे गांव वालों ने इसमें कोई भाग नहीं रहा, कोई 2-4 दिन में हो जाएगा मामला। फिर कल एक ऐसा मोड़ आया कि गोकुल धाम वाले सोसाइटी वाले विष्णु जी ने कह दी भाई हमारी इसके अंदर गोकुल धाम के अंदर 36 जाति के रोज पंजाबी भी लोग हैं, वे लोग हैं भाई हमारा विरोध करता उल्टे दे दिया। मैंने करके हमने उल्टा ले लिया। इस करके हमारे बड़ी ठेस पूछी सारे गांव वाले गए। फिर हमारे गांव के लंबरदार, जिला पार्षद, ये सारे के सारे सरपंच सारे इकट्ठे हुए और हम ब्याणा साहब के पास गए कि जी हमने यो गलत होया काम। तो जो हम बातचीत करी हमारी आपस में बैठ के, तो उसके बाद में बात होगी भाई यादव समाज के एक प्रधान हैं हमारे, उन्होंने गोकुल सोसाइटी के एक पार्टनर को अच्छा बुंडा बोलिया, उनका आपस में ज्यादा विवाद हो गया। उस विवाद में वे नुले कम जमीन देवा शान मानन की जगह बाहर के बदतमीजी के नहर वो करे हैं, तो उन्हें वह जमीन उसमें उल्टी ले ली। फिर हमने कह दिया एक आदमी समाज का प्रधान को नहीं, वो 80 का प्रधान है को नहीं। ओम प्रकाश यादव जी हैं जो हमारे दोनों चीजा मुहूर्त हुआ तब दोनों जगह वे थे, और उनको मेन जगह मुहूर्त अरूट महाराज जी का भी और तुलाराम जी का उनको उसमें होया है। तो उसके बाद में हमने कही जी जमीन तो हम छोड़ा को नहीं किसी कीमत पे भी। अब तक तो जमावड़ी ने इंटरफेयर कौन करा जी, हम बैठांगे जमीन नहीं छोड़ा, राव तुलाराम का स्टेचू 1 इंच से इधर नहीं होगा। तो हमने फिर एक सोल्यूशन निकाला कि भाई 36 बिरादरी के लोगों ने चंदा दिया था और 36 बिरादरी के लोगों ने जगह दी थी उसमें। तो उसमें हमने एक पूरे शहर की एक कमेटी बनाई है 41 आदमियों की, गांव वाइज भी लोग, गांव वाइज भी, शहर वाइज भी, मैन आदमी हर जाति की। वो एक राव तुलाराम के नाम से एक संस्था रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और वे आदमी उसमें होंगे, उनके बाद जमीन नाम हो जाएगी, वे उसका देख रेख करेंगे ताकि कोई भी एक जाति का आदमी ये नहीं कहे कि यह जमीन हमारी होगी भाई। तो वह जमीन वहीं की वही रहेगा, तुलाराम का 1 इंच भी स्टैचू नहीं जाएगा। वह जमीन वापिस गोकुल धामाला ने वह ले लिया, हमारा गाँव वाला की सारे बैठ के बात होगी। वह हमने एक कमेटी बना दी है, या क्या होना 41 आदमी कमेटी है, ठीक है। इसमें आप फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच लो, या बना दी। वह जमीन इनको दे दी एक समाज की बगैर, ये 36 जात के लोगों को जो दिन बढ़ चढ़ के राव तुलाराम चौक में भाग लिया था, चंदा दिया था उनको। दूसरी बात, जो यहाँ हमारे एक समाज सेवी हैं भाई छोटे नरेश यादव जी, उन्होंने यहाँ महाराणा प्रताप का द्वार घोषित कर रखा था। उन्होंने चैनल पर बोला था ये बात कि मैं राव महाराणा प्रताप का द्वार बनाऊंगा और वहां पे ये द्वार बनाऊंगा, वहां पे ये द्वार बनाऊंगा। उसके देखते हुए पंजाबी समाज के लोगों ने ब्याणा साहब को कहा भाई मैं हमारा कोई भी नहीं है जी, हमारा पंजाबी समाज का भी एक वो बना दो।
तो उसके अवैध में यह रूट द्वार उनने मंजूर करवा दिया। यह रूट द्वार मंजूर हो गया। उसके बाद में हमारे समाज के लोग, ये मेरे चाचा कुलदीप जिला पार्षद है, नरेश, अन्नी, चंद्रभान यादव, ये राव इंद्रजीत के जन्मदिन पर जाते हैं और वहां राव इंद्रजीत से कहते हैं जी ऐसे ऐसे है। उस टाइम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं थी गेट की उसकी, इनको पता था, पता नहीं कैसे पता था। तो ये गनले जिन वहां पे गेट बनने लग रहा। राव इंद्रजीत को पता था कि ब्याणा साहब ने एक संस्था वाला ने जमीन ले ली राव तुलाराम चौक के लिए। ब्याणा साहब ने कह रख दिया आप उस चौक का उद्घाटन करना। तो इंद्रजीत जी ने कही, मंत्री जी ने, राजा साहब राव इंद्रजीत जी, उन्होंने कहा भाई जाके अगर कोई दिक्कत है समाज के लोगों के तो मुख्य 15-20 लोग जाओ और ब्याणा साहब के पास जाके मेरी बात करवा देना। उन्होंने जमीन का प्रबंध भी कर रखा है, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। उसके बाद में कोई कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चलते रहे। फिर आ गया राव तुलाराम चौक का उद्घाटन। उस दिन 36 जात के लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, चंदा दिया और कहा भाई यदुवंशी और सूर्यवंशी एक हो गए हैं। तो उन्होंने ये उस दिन भी हो गया। फिर उसके बाद में रूट द्वार का आया। उस दिन भी 36 जात के लोग, हमारे प्रधान, हमारे समाज के मुख्य लोग गए थे, चंदा भी दिया था उन्हें। फिर उन्हें वह रूट द्वार की नींव टिकवा दी। उसके बाद में जैसे जो चन्न तालाब मामला शुरू हुआ हमें, तो एक नया सुरा छोड़ दिया, ये भाई उरे भी आंदोलन करवाओ। वहां वाले जो आंदोलन वाले हैं, कुछ लोग गाँव वाला तो पानी चाहिए वे बैठे हैं, जो अलग लोग हैं वे नु यहाँ भी हम आ जाएंगे। मैं उन लोगों ने कहना चाहूंगा अगर तुम उड़ाओ हो तुम दादरी जाओ उड़े, मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम रखा, उसमें तुम विरोध करने लग रहे हो और यहाँ को चंदा वो आ जाओ, हम वहां बैठेंगे। हमारा गांव, इसमें ब्याणा साहब का कोई कहीं भी फॉल्ट नहीं है। हमारे समाज के लोग दोनों बार साथ थे। ब्याणा साहब ने पहले अरूट द्वार मंजूर हुआ था। अरूट द्वार मंजूर होने के बाद में ब्याणा साहब ने सोची भाई लोग नो जो ब्याणा साहब के पास में रहते समाज के मुख्य लोग, ओम प्रकाश प्रधान जी जैसे हमारे यादव सभा की जमीन दुआन में ब्याणा साहब ने भूमिका निभाई। तो ब्याणा साहब ने वो कई जी हमारा बहुमूल्य क्षेत्र थोड़ा वो बना दिया राव तुलाराम का। तो ब्याणा साहब के कहने थे गोकुल धाम वो जमीन ली और वो स्टेचू लगवाया। तो कैसे समाज में कोई दिक्कत को नहीं। ये 5-10 आदमी हैं जो ये इतने बारगांव वाले नंबरदार सरपंच ने कही आप इनके बात करांगे, इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। उस एक्स्ट्रा में ब्याणा साहब से कल हमने बात करी तो वे मैंने तो राव तुलाराम का नाम स्टैच्यू मैंने लगवा, चौक मैंने द्वार, दूसरा में जो स्टेडियम बनने लग रहा है उसका भी राव तुलाराम चौक मैंने स्टेडियम का नाम रखा है, क्योंकि वो यादवों की जगह में बोले मैं कहा यादवों के खिलाफ हूं। तो ये जितने उपद्र ये आपस में भिड़न लग रहे हैं दो जातियां ने, भाई आपस में भाईचारा रखना, हर किसी प्रकार की कोई आप इन विवाद को नहीं। हम दोनों के दोनों निवेदन करांगे कि भाई कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे 36 बिरादरी का भाईचारा टूटे। जैसे पहले अपने यहाँ पे आगजनी हुई थी, विवाद हुई थी, उसी प्रकार के अपने दोबारा ना हो जाए। इस करके हमारा यो है कि शांति बनाई रखो। हमारा यो मानना है कि हम आज शाम को गांव जमावड़ी में इकट्ठे भी होंगे और हमारा गांव का निर्णय भी लेंगे कि हमारा गांव क्या निर्णय लेता है। जब हम इंद्रजीत के गए राजा राव इंद्रजीत का जन्मदिन था, तो उनके कार्यकर्ता हर साल जन्मदिन मनाओ। तो मैं भी अब कुछ समय से उनसे जुड़ा हूँ। तो वहां भी अरूट द्वार का जिक्र चला था। तो अरूट द्वार का जिक्र चला तो राव साहब ने कहा भाई आप समाज के 15-20 लोग जाके विधायक जी से मिलो, मैं फोन कर देता हूँ, कोई दिक्कत आओ तो मैंने बता दियो फोन करके, या मेरे से आके मिल लेना। तो राजा शहीद राजा राव तुलाराम का जब चौक का शिलान्यास हुआ, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग उस दिन भी नहीं थे। किसी से हमने पूछा तो वो बोले हमारे को तो बुलाया ही नहीं गया। बुलाया किसी को नहीं गया। व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के पास मैसेज आ रहा था, सब लोग अपने आप गए हैं। 36 बिरादरी ने चंदा दिया है और हमारे यादव सभा है, यादव सभा ने वो जमीन गोकुल धाम को वापिस दे दी। हम गोकुल इनके राज्यपाल जी से और विधायक जी से मिलके हमने बात करी तो 36 बिरादरी की एक कमेटी हमने गठित कर ली, जिसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। और आज सुबह कोई सुनने में बात आई है अगर किसी भाई ने वहां 150-200 की जमीन और ले ली, तो वो तो और अच्छी बात है। समाज में समाज से भी कोई कमी को नहीं, कोई और भी भाई लेना चाहे यो तो भव्य चौक बन जाएगा।
और रही गेट की बात, गेट गेट बड़ा होता है या चौक बड़ा होता है? नाम तो चौक का होता है, चौक मशहूर हो जाता है, गेट का तो पता ही नहीं चलता भाई ये गेट कौन सा है। जैसे गीता चौक है, बड़सी गेट है, जीन चौक है, इन चौक के नाम से तो रोड मशहूर हो जाता है। अब राव तुलाराम चौक हो गया। और हम तो समाज के लोगों से भी अपील करेंगे इस विरोध को छोड़ के, और हमने अगर इस मार्ग का नाम भी राजा शहीद राव तुलाराम मार्ग रखवाना है, जो रोड अंदर जाओ है शहर में, तो इसका भी हम विधायक से मिलांगे, तो मेरे ख्याल से विधायक जी इस बात को भी मना नहीं करेंगे। तो सर बताइएगा, जो राव तुलाराम के जो चौक बनाया गया ये कहीं और तो नहीं जाएगा? ये नहीं, ये कहीं नहीं ना, ये जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। इसमें जमीन बढ़ सकती है, जैसे जो हमारे दान करना चाहो कर देगा वो। कोई दान करना चाहो, जैसे हमारे साथी ने कोई और ली है उनसे भी बात करांगे। कोई और भाई मिलाना चाहो है 50 गज 100 गज 1000 गज जितना मिलाना चाहो, उसमें और भव्य पार्क बन जाएगा, स्टैचू नहीं रहेगा, स्टैचू वहीं रहेगा। कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि दो समाज में कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रखी है? उसी को रोकने के लिए तो गांव ने पहल करी है। उसी को रोकने के लिए जमावड़ी गांव इस पहल में आया है। ये एक गांव की आपसी लड़ाई है, डाणे डाणे की, और किसी कोई गांव की लड़ाई नहीं है। खाम खाए के कुछ लोग है ना, ये समाज में मतलब एक विवाद पैदा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो विधायक के साथ पहला घूमया करते समाज के बारे में, जिनने कदे सोचा है को नहीं, वे आज विधायक ऊपर उंगली उठाए हैं। अब विधायक ने ये नहीं किया, विधायक ने वो नहीं किया। हमारे समाज का तो कोई 2 आदमी तो ले जाओ, विधायक जी सबकी सुने हैं। हम ना कल गए थे तो बात करी इस स्टेडियम के बारे में। हमने कहा जी ये आप स्टेडियम बनाने लग रहे हो, क्यों नहीं स्टेडियम का नाम भी शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से, राजा राव तुलाराम के नाम से रख दिया जाए। मैं बोला भाई तुम समाज के लोग राजी हो गए तो मैं तो ये काम भी कर दूंगा। तो जी जो कहीं ना कहीं आप इस रोड का नाम भी राव तुलाराम मार्ग हमारा हम समाज के लोगों से निवेदन करांगे, बैठांगे, इस विवाद ने मिटावांगे, विवाद ने मिटा के और विधायक से मिला भी गए। स्टेडियम के बारे में भी शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से, और जो ये मार्ग जो रूट द्वार बने हैं, जो ये मार्ग अंदर आओ है शहर की तरफ, इस मार्ग का नाम भी शहीद राजा राव तुलाराम के नाम से रखा जाए। इसकी हम मांग करांगे विधायक जी। नया पत्ता फेंका आप लोगों ने? पत्ता नहीं फेंका, हमने विवाद मिटाना है भाई। कोई विवाद कहीं पर जाके मिटेगा। 2 पक्ष हो गए सर उसमें। एक पक्ष बोल रहा है कि समाज हमारे साथ में है, दूसरा पक्ष बोल रहा है कि समाज हमारे साथ में है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो समाज वास्तव में किस पक्ष में है? समाज तो शांति के पक्ष में है भाई। समाज जो आदमी झगड़ा करेंगे, उग्र होंगे, उसके समाज उसके साथ में नहीं है। खास करके हमारा गांव तो साथ में है नहीं भाई। हम विवाद में कौन पड़ा? ये राजनीतिक है या छोटे ढाणा की, और किसी का कोई रोला को नहीं। उनके राजनीति का अपनी राजनीति चमकाने खातर हमारा गांव ने सारे यादों टारगेट कर रखे हैं। जो एक कल की मीटिंग बुलाई गई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कल की मीटिंग बुलाई है, हमारा तो यो मानना है फैसले आकर अपने जगह पे उधर तो जाके विवाद होया करें। इकट्ठा दिन करने चाहिए थे धर्मशाला के अंदर। भाई फलाना दिन अपनी मीटिंग टेक ली धर्मशाला में, 200 से 400 आदमी उस दिन बैठ के पंचायत करे। पंचायत तो अपनी जगह में होया करे भाई, नू थोड़ी जिस जगह पर विवाद हो रहा है उड़े पंचायत हो। कुलदीप जी, आपने कहा कि जो 150 गज जिस भाई ने खरीदी है वो भी इसमें दे सकता है, और भी लोग जमीन दे सकते हैं ताकि पार्क भी बड़े अच्छी चीजें हो। जब यहाँ पे जो राव तुलाराम जब चौक जब बनने की जब नींव रखी गई थी, तो उस टाइम पे जो है समाज के लोगों ने बड़े स्तर पे दान दिया था। 36 बिरादरी ने दान दिया था, सभी समाज के लोगों ने। नरेश यादव ने ये कहा कि हमारे समाज की बोली लगा दी गई कि हमारा समाज जो है इतना सक्षम नहीं है कि हमारा जो चौक जो है वो नहीं बन सकता, यहाँ पे बोली लगाई थी सर। तो नरेश यादव को मैंने बोला था, बात सुनो, नरेश नाम में आ गया तो नरेश यादव को कई भैया रूट द्वार बनने लग रहा है। मैंने बोला भाई तेरे पास बहुत पैसे हैं, और भी गड़े द्वार बनवा दिए बड़ी बड़ी आपने, यो भी अपने पीछे खर्च करके बना लो। आपने के को नट है, जब तो ये मंजूर भी नहीं हुए थे, पता कोई सिस्टम भी नहीं था। आप महाराणा प्रताप बनाना चाहते हो तो ये बाप राव तुलाराम पाए, राव तुलाराम चौक बढ़ा दो, गेट कौन रोकेगा? वो तो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं ईब तो विवाद समाज अगर भाई, ईब तो विवाद करके कि नहीं कहीं जाओ। ईब तो 150 गज भी ले ली कि वे आदमी पहले कौन ले थे, लेके पहले फिर क्यों गोकुलता मना कर ले, पहले लेके दे ले भाई।
ईब तो यो विवाद बढ़ाने खातर है, ईब तो यो सटे चूरे रहेगा, और इसमें जिसने जमीन मिलानी है मिला लो, बहुत उस स्वागत है उस आदमी का। हमने जिन आदमियों ने जमीन दी है ना, उनका करना तो धन्यवाद चाहिए, करने लगे हम उनको ऊपर राजनीति, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनको ऊपर कीचड़ उछाला तरह तरह के देवा। भाई जो आदमी करोड़ों की जमीन दान देने करना तो उसने धन्यवाद चाहिए समाज ने, और हम उसका वो करने लग रहे हैं, विरोध करने लग रहे हैं। तो इस राजनीति से नुकसान तो यादव समाज का ही होगा। बिल्कुल यादव समाज का नुकसान है, यादव समाज का भी नुकसान है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा भी खराब होने लग रहा है। जिन जिन इस टाइप के आंदोलन विरोध में करें उनके खिलाफ होया है समाज। आपने कहा कि एक ही गांव के दो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो आप उनको दो को नहीं भाई, सारे सभी तो आराम से बैठा के बात हाँ, तो जमावड़ी ने राजधानी मान्या कर जितने दिन दोनों न बुला के हम समझावांगे, जितने हमारा सारा काम इकट्ठा हुआ भाई, हम ही थारी सारी अनुमानना हाथ, हम चुनाव में कह दी ब्याणा साहब कन लगना तो सारे ब्याणा साहब कन लगे, आप नु कल फलाना कन लगे, जमावड़ी थारा बहुत सम्मान करे। जब हमारे गांव के अंदर ये जाते हैं लोग, तो एक दिन ऐसा नहीं है जब हम इनका पगड़ी परावा इनका मान सम्मान करा, ठीक है, और उसके बदले में ये हमारे साथ कभी नहीं करते, इनका गांव में चले जावा तो फिर भी हम करा। हमने सोचा ये राजनीतिक आदमी थोड़े, यादव समाज को यदुवंश से जोड़ा जाता है, भगवान कृष्ण से हाँ जोड़ा जाता है। बिल्कुल। उस समाज में इस तरह की बातें होना कहीं न कहीं ये नुकसानदायक है। देखो सुप्रीम पावर में दोनों पैदा हुए हैं, भगवान रामचंद्र भी और कृष्ण भगवान भी, और आज ये सौभाग्य है कि सूर्यवंशी यदुवंशी कृष्ण भगवान भी राम भी दोनों एक जगह गए थे। जब ये तो उस दिन प्रोग्राम वाला दिन छाती के छाती लगाओ थे लोग, जो वो नहीं जा रहे थे, जो नहीं जावे वेणु का जो मैं बुलाया को ब्याह को नहीं किसी के भाई, समाज का प्रोग्राम में जाओ चाहे ना जाओ। तो कल का जो उनके द्वारा जो एक धरना जो है मीटिंग जो वहां बुलाई गई है, तो उससे पहले आप ये सारा सुलझाने के मामला ही पाछा सुल जाओ, शांति करनी हो, टाइम तो लगा कर शांति में। एक आदमी को भाईचारा खराब कर दिया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उसको फिर आराम तो होना पड़ेगा। आपने आपके गांव में क्या निष्कर्ष निकाला? आपका गांव क्या स्टैंड है? हमारा गांव में वो स्टैंड लेगा भाई, यो भाईचारा बना रहे और हम उन दोनों समझावांगे या हम तय तक जावांगे। लंबरदार बता भाई सब की बात हुई अपनी। ऐसे है जी, गांव जमावड़ी का तो एक ही मत है कि किसी प्रकार का भाईचारा नहीं किया, और छोटा राणा नए गांव जमावड़ी जितने भी गांव हैं, इनके मोजीज आदमी है, पंचायती आदमी है, उनको बुला के बैठ के आमने सामने बात कराएं, और जहां तक होगा हम हाथ जोड़ के इसमें सुलझाने की कोशिश, 10 दिन लगो चाहे 2 दिन लगो, हम मतलब बात बिगड़ने नहीं देंगे। नो ना जी, हमें विधायक जी की गलती जब काट दिया जब नीम टेकने से पहले हमने विरोध किया होता, और फिर वो अरूट द्वार बनाते तो कहते हुए बिल्कुल गलत करने लग रहे, जाति वक रहे हैं भाई, अपनी ताकत दिखाओ है, गलत वो करे हैं। तो जब उन्हें नीम टेक ली और समाज के मुख्य लोग जो प्रधान हैं, जिन्हें ओम प्रकाश प्रधान जी हैं, उन्हें हमारी धर्मशाला को बनाने के लिए वह एक कमेटी है, उन्हें इतना अपना टाइम लगाया है, उन आदमियों ने वे उड़े रहे हैं। ओम प्रकाश बीओ जी के जितने वे करेजा वे नु कहे वो बीमार है, वो कोई बीमार नहीं, वो हताश है, अपने घर बैठा है, क्योंकि इन लोगों ने उनकी मानी नहीं। उनके कहने से ही ब्याणा साहब ने यादव सभा में जो जमीन दिलाई, जो हमारे समाज के मुख्य उन आदमियों ने ब्याणा साहब पर दबाव बनाया, वह जमीन दिलाई, जो चौक की जमीन दिवाई, वो कुलदामड़ात के उन्होंने दुआ है, और उनका ही विरोध। अरे मुख्य आदमी तो हमारे है नहीं, मुख्य आदमी नहीं थे ये तो उग्र मचा रखा है 5-7 आदमियों ने, जो पहले के नाम से आप नू लगा लो, मैं भी कांग्रेसी हूं, सारे कांग्रेसी लग रहे हैं, कांग्रेसी सिवाय किन्हीं को नहीं हो रहे, और कौन झूठा मैं बीजेपी में, कोई कौन बीजेपी में, सारे कांग्रेसी से में एक न छाट के देख लो, सारे चुनाव में कितने हुए, पूरा सारा समाज भिड़ाने का काम करने लग रहे हैं। मानेंगे तो मान जाओगे भाई, हमारा काम खूब हाथ जोड़ेगा वो करेगा, नहीं हम इनका बाईकाट कर देंगे, हमने हमेशा इनकी माननी है, हमको गलत काम थोड़ी मनवाने लग रहे हैं, हम इन भाई समझावा। हाँ, अगर ये भाईचारा खराब हो गया ना तो बहुत साल में जाके सुलझेगा। इस पूरे प्रकरण में कोई सर गोकुल धाम के डायरेक्टर या गोकुल धाम के कुछ इनरोलमेंट रही है कि भाई? उनकी कोई इनरोलमेंट को उन्होंने तो बेचारा दान कराया था, फिर उनकी हमारे समाज के लोगों ने 2-4 मिलके हुआ करके ना वो कर दिया, उनकी तो बेइज्जती कर दी। अगर कौन देगा दान? हताश हो गए वो करे हैं। जमीन आपको मिल गई क्या? जमीन हमारे पास यह कमेटी बना दी, जो राव तुलाराम चौक के नाम की सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, और उसके ये 41 आदमी उसके वे हैं, मेंबर हैं, और ये आगत मेंबर रहेंगे। उसका कारण ये है, एक जाति का कोनी देवा भाई, एक जाति का कारण तो काम बिगड़ गया, उन्हें अपनी जमीन उल्टी मांगनी पड़गी, क्योंकि
यो मामला शांत होने पर लग रहा था। जब ये तो प्रधान जी जाके न वो गोकुल धामड़ा के लग बकवास करी, उसने कुछ बोल लिया, जब ये तो न उल्टी जमीन नहीं बन जाओ, दान देवड़ी जमीन कौन लेगा। वो हमारा प्रधान जी राव तुलाराम चौक हिसार का प्रधान है, वहां चौक मंजूर हो रहा है, 3 से 2.5 साल होगी बने ने, वो उस चौक को उस पर मूर्ति कौन लगवाई बेतने, पूरे किसी आदमी का मोहरा बन के न बैठ गया। मतलब समाज के नाम पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल 200% ये राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज के लिए कदे रहे को नहीं है। कुलदीप लंबरदार ने चुनाव लड़ा थी, दिन माते एक आदमी भी था, बुझ के देखो आप, ये सारे अपना अपना लाग रहे थे। इन्हें समाज का मतलब राजनीति कर मतलब समाज का गेला होंगे तो समाज का आदमी जब चुनाव लड़े है तो 50% लोग तो 30% लोग तो उसके गेला होंगे। जब आनंद भट्टावाड़ा का छोटा भाई कुलदीप नंबरदार वो चुनाव लड़े था, तो अब कुछ आदमी वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो यो इस मामला में बकवासबाजी कर रहे हैं, वे उस टाइम कहाँ थे। अरे मांगी जा करियो, कहो जी हमने या चीज दे दो बेड़ा साहब, या कर दो, सारी चीजें हमारी नियस है। दवार बने था, दवार बनने से पहले कोई समाज इकट्ठा करे और समाज के 20-30 कोई 15 चुनिंदा आदमी इकट्ठे करके विधायक के पास गए हो, विधायक ने मना किया हो तो हम आंदोलन पर बैठा, समर्थन भी करा, सारे काम करा। और बेड़ा साहब ने बात कह दी जमावड़ी का इसमें कोई इन्वॉल्व को नहीं, ये शांति बैठे हैं। आज भी थारे लोग मन्ना बुला लो थार गांव के इकट्ठे करके, मेरी कोई गलती हो तो मैं मेरा समाज से माफी मांग लूंगा। अर्थात जब हमने मेरे पर नीम टिकवा दी, अर्थात समाज के मुख्य मुख्य लोग मेरे साथ में थे और ई मेरी बेइज्जती करवाओ है करे हैं। मुझे बताओ तुम दो, मैं तो तुमका वो काम करूं। सर गोकुल धाम ने जो जमीन दी है, गोकुल धाम ने वापसी गोकुल धाम के पास में आ गई है। अब गोकुल धाम ने वो जमीन कहीं नहीं गई, दान दियोड़ी जमीन कहीं नहीं जाती। अब 150 फुट जगह और ले ली सर। वह बहुत बढ़िया है, जिसने लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसमें उसने मिला देंगे। अगर स्टैचू वहां से अगर नहीं, वो स्टैचू 1 इंच भी कोनी हटे, वही रहेगा वो स्टैचू। थैंक यू। बस वो तो